बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम रिक्रिएट कर रहे हैं मैकडॉनल्ड्स की एक और रेसिपी जो कि है द वेरी फेमस मैक चिकन बर्गर। सबसे पहले हम मैक चिकन का पैटी प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए मैंने ली 1 kg ऑफ बोनलेस चिकन। इसमें हाफ़ क्वांटिटी चिकन थाई है और हाफ़ क्वांटिटी चिकन ब्रेस्ट। आप चाहें तो कोई भी प्रोपोर्शन ले सकते हैं या चाहें तो सिर्फ चिकन ब्रेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन को मैंने फूड प्रोसेसर में डाल दिया और साथ ही मैंने थोड़ी सी सीजनिंग्स ऐड कर दी। सीजनिंग्स में मैंने सबसे पहले ऐड किया नमक और इसके अलावा चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन पाउडर अवेलेबल नहीं है तो चिकन क्यूब भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें मैंने ऐड किया वाइट पेपर पाउडर, गार्लिक पाउडर और अनियन पाउडर, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स बआसानी बाज़ार में अवेलेबल हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के साथ ही आप चिकन को अच्छी तरह प्रोसेस कर लें ताकि इसका बारीक कीमा बन जाए। अगर आज आप पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी इस वीडियो को थम्स अप देके लाइक कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। मैक चिकन के पैटी बनाने के लिए मैंने एक बटर पेपर लिया और उसे हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लिया। इसके ऊपर मैंने चिकन मिंस प्लेस किया और चिकन मिंस के ऊपर फिर एक ऑयल का स्प्रे कर दिया। फाइनली चिकन के ऊपर मैंने एक और बटर पेपर प्लेस कर दिया और फिर हाथों की मदद से मैंने चिकन मिंस को फ्लैट कर दिया। आप चाहें तो यही काम आप रोलिंग पिन से भी कर सकते हैं। चिकन मिंस को इतना स्प्रेड करें कि पैटी की थिकनेस अराउंड 1/4 ऑफ एन इंच के बराबर हो जाए। फिर ऊपर वाले बटर पेपर को रिमूव कर लें और किसी कुकी कटर या ग्लास के रिम या किसी बॉटल के कैप से पैटी को कट कर लें। मैंने 3.5 इंचेस का कुकी कटर इस्तेमाल किया जो कि बर्गर बन्स के साइज़ के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था। इसके बाद पैटी के चारों तरफ जो एक्सेस मिंस है इसको रिमूव कर लें। हाथों की मदद से पैटी की एजेस को बिल्कुल स्मूथ कर लें। फिर पैटी को किसी फ्लैट ट्रे पे रख के 30 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में रख दें। पैटी को फ्रीज़र में रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि पैटी बिल्कुल फर्म हो जाए और इसकी ब्रेडिंग आसानी से की जा सके। जब तक कि पैटी फ्रीज़र में है हम मैक चिकन का सॉस प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया मेयोनीज़। उसमें मैंने ऐड किया मस्टर्ड, केचप और हॉट सॉस। इन सारे सॉसेस को अच्छी तरह मिक्स कर लें और मैक चिकन का सॉस रेडी है। इसके साथ ही आइसबर्ग लेट्स को बिल्कुल पतला पतला श्रेड कर लें। इसके बाद चिकन पैटी की ब्रेडिंग के लिए मैंने एक फ्लैट प्लेट में लिया ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा। एक और फ्लैट प्लेट में मैंने लिए ब्रेड क्रम्स और एक वाइट बोल में मैंने 2 अंडों को क्रैक कर लिया और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे अच्छी तरह बीट कर लिया। फ्रीज़र में रखने से चिकन पैटी अच्छी तरह फर्म अप हो जाएंगे और उनकी कोटिंग बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो आपने पैटी को सबसे पहले ड्राई फ्लावर से कोट करना है। पैटी को अच्छी तरह फ्लावर से कोट करने के बाद उसे बीटन एग में डिप कर दें और फाइनली उसे ब्रेड क्रम्ब से कोट कर दें। कोटिंग के लिए मैदा और ब्रेड क्रम्स बोल के बजाय फ्लैट प्लेट्स में निकालें, इससे कोटिंग बहुत आसान हो जाती है। पैटी को ब्रेड क्रम्ब से अच्छी तरह कोट कर लें। उसके बाद किसी फ्लैट ट्रे पे प्लेस कर दें। इस स्टेज पे पैटी को फ्रीज़ भी किया जा सकता है और आप जब चाहें उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर चिकन पैटी को डीप फ्राई करने के लिए वॉक में ऑयल ले लें और उसे मीडियम फ्लेम पे हीट कर लें।
जब ऑयल में से बबल्स आने लगें तो इसमें केयरफुली चिकन पैटी को ड्रॉप करें और 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे ही फ्राई करें जब तक कि एक तरफ से चिकन पैटी गोल्डन ब्राउन हो जाए। 2 से 3 मिनट के बाद जब एक तरफ से चिकन पैटी अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसको फ्लिप कर दें और दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन होने का इंतज़ार करें। जब दोनों तरफ से पैटी खूबसूरत सी गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसका एक्सेस ऑयल ड्रेन करें और उसे एक प्लेट में निकालें। मैक चिकन के लिए नॉर्मली ब्रियोश बन्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि मार्केट में ईज़िली अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आपके पास ब्रियोश बन्स नहीं है तो आप नॉर्मल बर्गर बन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्राइंग पैन में थोड़ा सा बटर लें और उसमें बर्गर बन्स को टोस्ट कर लें। अब फाइनली मैक चिकन बर्गर को असेंबल करेंगे, जिसके लिए बर्गर बन पे सबसे पहले सॉस स्प्रेड करें, उस पर चिकन पैटी प्लेस कर दें। फिर बर्गर पैटी पे श्रेडेड लेटिस रख दें और सबसे ऊपर बन का टॉप रख दें। कॉपी कैट रेसिपीज़ बनाते हुए मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि ये सारी रेसिपीज़ घर में प्रिपेयर करना कितना आसान और किस कदर क्विक है। इस पूरी रेसिपी को मैंने विद इन एन आवर कंप्लीट करके अपने घर में सर्व कर दिया था। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।